हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी एक सीरीज चल रही थी उत्तराखंड ज्ञान कोश, जहाँ पर हम डी शर्मा जी की पुस्तक उत्तराखंड ज्ञान कोश का एक सूक्ष्म अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण है उत्तराखंड ज्ञान कोश। उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उत्तराखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं में। आज तक हमने इसके जो पुराने पार्ट्स देखे, वहाँ पर हमने अ से ढ वर्ण तक कई सारे भागों में शब्दों को देखा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग, जहाँ पर हम देखेंगे त व थ वर्ण को। तो देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड ज्ञान कोश। यहाँ पर जो हमारा पहला वर्ण है वो है त। त का पहला शब्द है वो है तख्त। देखिए, तख्त कहा जाता है, उत्तराखंड में कहा जाता था बुक्शा जनजाति की जाति पंचायत को। बुक्शा जो जनजाति है कुमाऊं के दक्षिणी भागों में निवास करती है, बुक्शा या बोक्शा, उसकी जो जातिगत पंचायत होती है। दो प्रकार की पंचायतें होती हैं, एक तो ग्रामीण पंचायतें जो होती हैं, ग्राम पंचायतें उनकी, और एक होती है जातिगत पंचायतें। जो न्याय ग्राम आधार पर नहीं निपटाए जाते, वो जातिगत आधार पर वहाँ निपटाए जाते थे। यहाँ पर जो इनका स्वरूप होता था, यहाँ पर 3 मुंसिफ होते थे और उनके नीचे एक दरोगा होता था। तो ये थी जाति पंचायत तखत नाम से, जो थी बोक्शाओं की। अगला शब्द है तमा। देखिए, तमा की अगर हम बात करें तो तमा एक प्रकार का शगुन था। और कहाँ था ये? तो जो शौका जनजाति हमारी है, पूर्वी भूटांतिक क्षेत्रों में रहने वाली, वहाँ पर लड़की की शादी के समय जो धनराशि प्रदान की जाती है एक शगुन के तौर पर, उसे तमा कहा जाता है। अगला शब्द है तकलाकोट। देखिए, तकलाकोट की अगर हम बात करें तो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर तिब्बत में पड़ने वाला एक पड़ाव या केंद्र है तकलाकोट, जो पहले व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था। जब तिब्बती भूटिया व्यापार चलता था, उस समय एक व्यापार का एक केंद्र था। अगला शब्द है ताड़केश्वर। ताड़केश्वर की अगर हम बात करें तो पौड़ी से कुछ लैंसडाउन से कुछ 18-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ताड़केश्वर महादेव का मंदिर पौड़ी में ही स्थित है। अगला शब्द है तमाढौन। तमाढौन इसने होना था ढो, तमाढौन। तो देखिए, तमाढौन एक स्थान है अल्मोड़ा में। बात करें इसके ऐतिहासिक महत्व की, तो यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है और कत्यूरी शासक जो सारंग देव का 1420 का एक मूर्ति लेख यहाँ पर है। मतलब कत्यूरी शासक सारंग देव जो थे, उनके 1420 ईस्वी का एक मूर्ति लेख यहाँ पर मौजूद है तमाढौन में। और सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा, गढ़वाल और कुमाऊं की रणभूमि रहा। यहाँ पर कई बार युद्ध देखने को मिला। प्रदीप शाह के समय भी यहाँ पर युद्ध हुआ, तमाढौन का युद्ध। अगला जो शब्द है वो है ताराताल। देखिए, ताराताल की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा में स्थित है ताराताल। इससे पहले एक शब्द छूट गया है, वो है तामी। देखिए, तामी की अगर हम बात करें तो तामी एक उत्तराखंड का, मध्यकालीन उत्तराखंड का एक अन्य मापक पात्र था। बात करें तामी के माप की, तो 2 तामी का 1 माणा होता है। मतलब 1 माणा होता है आधा किलो के बराबर, और 2 तामी का होता है 1 माणा। तो मतलब आधा किलो का भी अगर हम आधा करें तो तब हो जाके होगा एक तामी, मतलब 250 ग्राम के बराबर 1 तामी होती है। इसका अर्थ ये निकलता है। अब देखिए, 1 माणा जो आधा किलो का होता है, तो 2 माणा के बराबर क्या हो जाता है? 1 कूड़ी। 1 कूड़ी का मतलब होता है 1 किलो, और 2 कूड़ी का बराबर होता है 1 पाथा, मतलब 2 किलो के बराबर होता है 1 पाथा। और 16 पाथा का जो होता है वो होता है 1 दूण। ऐसा एक ये इकाइयाँ हैं मापक। अगला जो शब्द है वो है तिताला। देखिए, तिताला की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन कुमाऊं में एक प्रकार की रोटी होती है तिताला, जो उड़द और चावल को सिलबट्टे में पीसकर घी में भिगोकर बनाई जाती है। तो ये एक रोटी है उत्तराखंड की। अगला शब्द है तिनका तोड़ना। देखिए, तिनका तोड़ना जो शब्द है वो पूर्वी भूटांतिक क्षेत्रों में, शौका जनजाति के क्षेत्रों में तलाक की एक परंपरा है। यहाँ पर तलाक को कहा जाता है तिनका तोड़ना। अगला शब्द है तिमुंडिया देवता। देखिए, बहुत प्रसिद्ध ये देवता हैं तिमुंडिया देवता। नरसिंह मंदिर जोशीमठ और वासुदेव मंदिर जोशीमठ में इनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं। काफ़ी रौद्र और तामसिक प्रवृत्ति का देवता है तिमुंडिया देवता। देखिए, जब बद्रीनाथ की डोली आने वाली होती है जोशीमठ नरसिंह मंदिर में, तो उससे 1 सप्ताह पहले किसी भी मंगलवार को या शनिवार को यहाँ पर त्यौहार मनाया जाता है। एक शाम को यहाँ पर जागर गाए जाते हैं तिमुंडिया देवता के। उन्हें प्रसन्न किया जाता है ताकि बद्रीनाथ के आने में वो कोई भी विघ्न उत्पन्न न करें। उस बद्रीनाथ की जब वापसी हो नरसिंह मंदिर के लिए, तो उस समय कोई भी विघ्न यहाँ पर उत्पन्न न हो, इसके लिए तिमुंडिया की पूजा होती है। इसे देवता के रूप में भी स्वीकार किया जाता है और एक राक्षस के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तिमुंडिया का अर्थ होता है 3 सिर वाला, 3 मुंड वाला। अगला जो शब्द है वो है तिलका देवी। देखिए, तिलका देवी की बात करें, जौनपुर टिहरी गढ़वाल में एक लोक देवी है तिलका देवी। अगला शब्द है तीन धुरा। देखिए,
तीन धुरा की बात करें तो धुरा का मतलब यहाँ पर पहाड़ की चोट या पहाड़ या हिम शिखर को भी कहा जाता है कुमाऊं में। तो यहाँ पर जो 3 हिम शिखर हैं या हिमद्वार हैं, हिम शिखर भी हैं और इनके नीचे हिमद्वार मतलब दर्रे हैं। ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं ऊँटा धुरा, जयंती धुरा और किंगरी बिंगरी या कुंगरी बिंगरी। ये 3 हिम शिखर और हिमद्वार जो हैं इन्हें ही 3 धुरा कहा जाता है पिथौरागढ़ में। अगला शब्द है तुरंग बली। देखिए जौनपुर टिहरी गढ़वाल का एक लोक देवता है, भगवान हनुमान का रूप इन्हें माना जाता है। अगला शब्द है तेल लोटी। देखिए तेल लोटी जौनपुर की जौनसार की एक न्याय परंपरा है। जौनसार में न्याय परंपरा का एक स्वरूप है तेल लोटी। अगला शब्द है तोक। देखिए उत्तराखंड में एक राजस्व गांव की जितनी परिसीमा होती है, एक गांव जहां तक फैला होता है अपने राजस्व क्षेत्र के हिसाब से, तो उसे तोक कहा जाता है। अगला शब्द है त्रिजुगी नारायण। देखिए रुद्रप्रयाग में स्थित ये देवालय है, केदारनाथ मार्ग पर यह स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित ये त्रिजुगी नारायण जो देवालय है, यहाँ पर कहते हैं कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ। यहाँ पर एक धुनी जो जलती रहती है हमेशा यज्ञ कुंड में, वो लगातार ही जलती रहती है। अगला जो शब्द है वो है त्रिनेत्रेश्वर देवालय। त्रिनेत्रेश्वर देवालय की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा में स्थित है त्रिनेत्रेश्वर देवालय। सुयाल और थामिया नदी के तट पर यह देवालय स्थित है। यहाँ पर कुछ मंदिरों के समूह हैं। अगला शब्द है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। तो देखिए अल्मोड़ा का एक प्रसिद्ध मंदिर है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, अल्मोड़ा में स्थित है। अगला जो वर्ण हमारा है वो है थौ वर्ण से पहला शब्द जो है वो है थड़वाट। देखिए थड़वाट की अगर हम बात करें तो कुमाऊं का दक्षिणी पूर्वी सीमांत क्षेत्र अर्थात आज का उधमसिंह नगर में खटीमा सितारगंज वाला जो हिस्सा है वो है आज का कुमाऊं का दक्षिण पूर्वी सीमांत क्षेत्र। इसे हम थड़वाट कहते थे क्योंकि पुरातन जनजाति जो यहाँ पर थी थाड़ू, जिसको अब थारू कहते हैं, उससे पहले थाड़ू कहा जाता था। थाड़ू के आधार पर यहाँ पर ये नाम पड़ा था थड़वाट। अगला शब्द है थत्याल। थत्याल की अगर हम बात करें तो भूमियाल देवता जो हमारे भूमिया देवता क्षेत्रपाल देवता जो हैं उत्तराखंड में, उसी को थत्याल कहा जाता है जौहार के क्षेत्रों में। अगला शब्द है थर। थर की अगर हम बात करें तो चंद शासन की एक प्रशासनिक जातीय इकाई थी थर। जैसे देखो 4 आल हमें देखने को मिलता है सोमचंद के समय, 4 आलों को 12 अधिकारी देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर थे थर नाम से 6 जातियों का एक वर्गीकरण था ये, जिसमें देव, ढेक, करायत, धोनी, मारा और भरत्याल, ये 6 जातियाँ यहाँ पर थी थर के अंतर्गत। अगला शब्द है थर्प। देखिए कुमाऊं में कत्यूरी सामंतों के जो प्रशासनिक भवन होते थे जिनको हम रजबार कहते हैं, उन रजबारों के जो प्रशासनिक भवन थे उन्हें थर्प कहा जाता था कत्यूरी शासन में। अगला शब्द है थल केदार। थल केदार की अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ में एक पवित्र स्थान है थल केदार, एक देवालय भी यहाँ पर थल केदार के नाम से है, थल के समीप ये स्थित है। अगला शब्द है थात। थात की बात करें तो गढ़वाल में प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र होता था थाक। थात एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर कुछ गाँवों का एक न्याय विधान होता था, वहाँ पर उन गाँवों का एक वहाँ पर मामले निपटाए जाते थे, न्याय किया जाता था ऐसी जगहों पर, इसीलिए इन जगहों को थात कहा जाता था। अगला शब्द है थातवान। देखिए उत्तराखंडी भू व्यवस्था में भूमि का जो मालिक होता है उसे थातवान कहा जाता है, जो पुश्तैनी स्वामी होता है और जो अपनी ज़मीन पर खाएकर सिरतान या खैनी लोगों से काम करवाता था, तो वो था थातवान। अगला शब्द है थापली। थापली की बात करें तो पौड़ी में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। पौड़ी में देखिए अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। 1979 में यहाँ पर चित्रित धूसर मृदभांड कुछ मिले थे थापली में, तो देखिए प्रसिद्ध इम्पोर्टेंट हो जाता है थापली जो कि है पौड़ी में। अगला शब्द है थापा। थापा देखिए कुमाऊं की एक भित्ति पटलीय ऐपण की अन्यतम विधा है, मतलब एक भित्ति पटलीय जो चित्र है ऐपण उसकी एक विधा है थापा। अगला शब्द है थोकदार। देखिए थोकदार की हम बात करें तो मध्यकालीन उत्तराखंड में 2 पद आपने सुने होंगे, बूढ़ा और सयाना। देखिए बूढ़ा आपने सुना होगा चंपावत के क्षेत्र में बूढ़ा होता था जो कई गांवों का जो राजस्व एकत्र करने का उसके बाद अधिकार होता था, जबकि सयानों का जौनसार बावर हमें यहाँ पर सयाने देखने को मिलते हैं टिहरी जौनपुर में। तो ऐसा ही एक पद था उत्तराखंड में थोकदार, लेकिन थोड़ा सा कम इसको अधिकार थे बूढ़ा और सयानों से। अगला शब्द और अंतिम शब्द है आज का थौलू। देखिए थौल या थौलू आप जानते ही होंगे, कहा जाता है उत्तराखंड में उन लोकोत्सव को जो देवस्थलों पर होते हैं, किसी देवता का थौलू हम कहते हैं, उस देवता का थौलू है। इसका मतलब है देवता की पूजा के साथ साथ वहाँ पर एक मेला लगेगा, तो इसलिए थौलू कहा जाता है इन देवस्थलीय लोकोत्सवों को। तो देखिए ये थे हमारे आज के शब्द। जुड़े रहिए दोस्तों, धन्यवाद।